राधा माँ की झोपड़ी पर सूरज ढल रहा था। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। रामू, सरपंच का लड़का, अपनी दोस्तों की टोली लेकर फिर आ धमका। हाथ में लाठी ठोकते हुए चिल्लाया, अरे बूढ़ी कुतिया, आज फिर जिंदा बैठी है। तेरी मौत कब आएगी? तेरी यह टूटी फूटी झोपड़ी और ये 2-4 बीघा जमीन हमारी होनी चाहिए। तू तो बस बोझ है गांव पर। पास खड़ी चंदा चाची हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, जगन्नाथ की भक्ति कर करके देख लो, भगवान भी तेरे जैसे गरीब कंगाल को नहीं देखते। मर जा, जगह खाली कर। दूसरी औरतें भी ताने मारने लगीं। कोई बोला, कल रात सपने में देखा, ये बूढ़ी रात को चोरों से बातें कर रही थी। राधा माँ चुपचाप अपनी छोटी सी चटाई पर बैठी रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बस मन ही मन बोली, हे जगन्नाथ, तुम तो सब देख रहे हो, तुम्हारी लीला अपरंपार है। रात गहरी हो गई, गांव सो गया, कुत्ते भी भौंकना बंद कर चुके थे। राधा माँ ने चुपके से अपना पुराना थैला उठाया। उसमें 2 पुरानी रोटियां, एक लोटा, थोड़ा सा गुड़ और एक छोटा सा लाल कपड़ा जिसमें जगन्नाथ जी की तस्वीर लिपटी हुई थी। लाठी थामी, चप्पलें पहनी और बिना किसी को जगाए झोपड़ी से निकल पड़ी। पगडंडी पर पैर रखते ही ठंडी हवा ने उसके सफेद बालों को सहलाया। वह धीरे धीरे चलने लगी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मन में सिर्फ एक बात थी, पूरी, जगन्नाथ जी के चरणों में पहुंचना है। पहला दिन बहुत मुश्किल था। सूरज तेज था, पैरों में छाले पड़ गए, गले में प्यास थी। रास्ते में कोई गांव नहीं मिला। शाम ढलते ढलते वह एक छोटे से जंगल के किनारे पहुंची। पेड़ों की छांव में बैठ गई। थकान से आंखें भारी हो गईं। हे प्रभु, अब चल नहीं पा रही। अगर मरना है तो यहीं मर जाऊं, लेकिन तुम्हारे दर्शन बिना नहीं मरूंगी। तभी दूर से एक हल्की सी सीटी की आवाज आई। एक जवान लड़का आया, साधारण कुर्ता, पगड़ी बांधी हुई, हाथ में मटका। माँ जी, अकेली बैठी हो, पानी पी लो। राधा माँ ने देखा तो आंखें फैल गईं। लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने मटका आगे बढ़ाया। पानी ठंडा था, जैसे अभी अभी कुएं से निकाला हो। बेटा, तू कौन है इतने जंगल में? मैं यहाँ का चरवाहा हूं माँ, नाम है गोपाल। तुम कहाँ जा रही हो? पुरी, जगन्नाथ जी के पास। गोपाल मुस्कुराया। अकेली, इतनी दूर? खतरा बहुत है रास्ते में, चोर, जंगली जानवर, भूख प्यास, फिर भी जा रही हो? हाँ बेटा, मन में पुकार है, गोपाल बोला। चलो आज मेरी झोपड़ी में रुक जाओ, सुबह फिर चलना। राधा माँ उसके साथ चली। झोपड़ी छोटी थी लेकिन साफ सुथरी। उसने रोटी बनाई, दाल दी, गुड़ खिलाया। रात को सोने से पहले गोपाल बोला, माँ डरना मत, जगन्नाथ साथ हैं। सुबह जब राधा माँ उठी तो गोपाल कहीं नहीं था। झोपड़ी खाली थी। सिर्फ एक जगह पर एक छोटा सा फूल पड़ा था जो जगन्नाथ जी के प्रसाद जैसा लग रहा था। राधा माँ की आंखें भर आईं। तुम ही थे ना प्रभु, रूप बदल कर आए थे। वह फिर चल पड़ी। दूसरे दिन एक बड़ी नदी आई। पानी उफान पर था। पुराना पुल टूट चुका था। लकड़ियां बह रही थीं। राधा माँ किनारे पर बैठ गई। आंसू बहने लगे। अब कैसे पार करूं, पैरों में ताकत नहीं। तभी दूर से एक नाव दिखी। नाविक बूढ़ा था, सफेद दाढ़ी, आंखों में गहरी करुणा। नाव किनारे लगी। माँ, कहाँ जाना है? पुरी, जगन्नाथ के दर्शन। चढ़ जाओ, मैं पार करा दूंगा। राधा माँ नाव में बैठ गई। नाव चल पड़ी। बीच नदी में अचानक हवा तेज हो गई। लहरें ऊंची उठने लगीं। नाव हिलने लगी। राधा माँ डर गई। प्रभु बचाओ, नाविक शांत स्वर में बोला। डर मत माँ, जो पुकारता है उसे सुनते हैं। अचानक बादल छंट गए। तूफान थम गया। नाव दूसरी तरफ किनारे लग गई। राधा माँ उतरी। पीछे मुड़कर देखा तो नाव गायब थी। नदी शांत। जय जगन्नाथ, उसने हाथ जोड़े। तीसरा दिन। जंगल घना हो गया। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। राधा माँ थक चुकी थी, पैर लड्डू हो रहे थे। शाम हुई तो एक जगह पर बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ में भोजन था। बेटी, खा ले, तू अकेली क्यों घूम रही है? राधा माँ ने अपनी कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं भी एक समय अकेली थी, जगन्नाथ ने मेरी मदद की। अब तू जा, रास्ता सही है। खाना खाकर राधा माँ आगे बढ़ी। पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत भी गायब। ऐसे ही दिन बीतते गए। कभी एक बच्चा रास्ता दिखाता, कभी एक किसान ठहरने की जगह देता, कभी एक साधु साथ चलता। हर बार कोई नया रूप, लेकिन हर रूप में वही करुणा, वही शांति। 10वां दिन।
पैर अब चलने से इनकार कर रहे थे, आंखें धुंधली पड़ रही थीं, फिर भी वह चलती रही। आखिरकार एक सुबह दूर क्षितिज पर पुरी का मंदिर दिखा। गंगा की तरह बहती भीड़। रथ यात्रा का समय था। राधा मां की आंखें भर आईं। वह मंदिर के द्वार तक पहुंची। भीड़ इतनी कि सांस लेना मुश्किल। लोग धक्का दे रहे थे। राधा मां फिसल कर गिर पड़ी। तभी एक हाथ ने उसे थामा। मां उठो। एक युवा पुजारी था, सफेद वस्त्र, माथे पर चंदन का तिलक। भगवान ने तुम्हें बुलाया है, चलो गर्भगृह में ले चलता हूं। राधा मां उसके साथ चली। भीड़ खुद ब खुद रास्ता दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अलग कर रही हो। गर्भगृह में पहुंचकर राधा मां घुटनों पर बैठ गई। सामने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, तीनों विग्रह। आंखों से आंसू बहते रहे। प्रभु, मैं आई, तुमने कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर बार रूप बदलकर मेरी रक्षा की, कभी बेटे बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी अजनबी बनकर। पुजारी बोला, मां, आज रथ यात्रा है, भगवान का रथ तुम्हारे सामने रुका है। राधा मां ने देखा, लाखों लोग खींच रहे थे, लेकिन रथ हिल नहीं रहा था, जैसे रुका हो। फिर अचानक रथ हिला, धीरे धीरे राधा मां के सामने आया और रुक गया। लोग चकित। कोई चिल्लाया, जय जगन्नाथ, ये तो चमत्कार है। राधा मां ने हाथ बढ़ाए। पुजारी ने प्रसाद दिया। वह रोते हुए बोली, प्रभु, बस इतना ही काफी है। फिर वह वापस लौटी। गांव पहुंचने में और कई दिन लगे। जब वह अपनी झोपड़ी के सामने पहुंची तो गांव वाले हैरान, यह तो वही बूढ़ी है, जिंदा लौट आई। रामू आया, मुस्कुराकर बोला, क्या देखकर आई बूढ़ी? जगन्नाथ ने कुछ दिया? राधा मां ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, सब कुछ दिया, जीवन दिया, विश्वास दिया, हिम्मत दी। उसके बाद गांव बदल गया। जो ताने मारते थे वे अब झुककर प्रणाम करने लगे। रामू ने एक दिन आकर सिर झुकाया। माँ जी, मैं गलत था, माफी मांगता हूं। राधा मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, जगन्नाथ सबको माफ करते हैं, बस एक बार दिल से पुकारो। अब हर शाम राधा मां अपनी झोपड़ी के बाहर बैठती। गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब इकट्ठा होते। वह कहानी सुनाती। बेटा, जगन्नाथ रूप बदल कर आते हैं, कभी बेटे के रूप में, कभी दोस्त के, कभी राहगीर के, कभी नदी पार कराते हैं, कभी भूख मिटाते हैं। बस पुकारो, वे सुनते हैं। और गांव वाले सुनते। आंखें नम हो जाती, दिल में एक नया विश्वास जागता, क्योंकि सच में जगन्नाथ की कृपा कभी नहीं टूटती। वह अकेले को साथ देती है, दुखी को सुख देती है, और जो पुकारता है उसे कभी निराश नहीं करती। जय जगन्नाथ।